क्लास 9 की गर्ल्स स्टूडेंट्स को आमंत्रित करता हूं कि वो जल्दी से मंच पर आए। ड्रामा एजुकेट गर्ल चाइल्ड। न अपनी दुनिया स्वयं मिटाओ, होश में आओ, बेटी बचाओ। माता पिता का मेहमान करे, बेटी की भांति करे, मन में उसके ये भाव रहे, आदर्श बालिका ऐसी हो, आदर्श बालिका ऐसी हो। बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए ये नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं 9th क्लास के विद्यार्थी। एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता यह नाटक। कैसे बारिश है? कैसे बारिश है वहाँ? कुछ ना बापू, ये बात है, आज जल्दी आ गए हो। तेरी अब तो थोड़ी मुँह तो देर से आएगी। ये बता खाने में क्या बनाया? बापू, दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल? और कुछ कब सीखेगी? ये बोलूंगा ससुराल वालों को। कैसे खाया बेटी ने? बापू, मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हेरोइन ना बन। घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए थोड़ा देखने गया था आज। पहले थारी चोरी न तो देख ले। अब आज हमारी उम्र ही की है बापू। वहां से ज्यादा बकबक कर ले गए हैं। और कितनी उम्र चाहिए तने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मार, जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना, तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू। अब और किस नो मारेगा? मुझे मत ला रहा है, मुझे मत ला रहा है। बापू, बापू नहीं। खोल कर सुन छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जवान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों किया ना, तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख, जे किताबें डिग्रियां किससे? जे किताबें डिग्रियां, जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ में भी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम का नाश कर लूं। बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, जो पानीपत का रिश्ता पक्का कर दीजिए। चोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू, मेरी शादी ना करनी बापू। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। चोरी, कुछ पढ़ना है तो पढ़। लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी। देख, ब्याह तो तेरा होगा, और ये तो कर की कर होगा।
अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक चोरी की थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, बड़े मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम, क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा दी। मैं गरीब बदले में आपने क्या दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम, पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, हृदय को द्रवित करने वाली इस परफॉर्मेंस ने हमें एक बात तो जरूर सिखा दी है कि बेटे और बेटी दोनों समान होते हैं। और आज मैं ये देख पा रहा हूँ कि बेटियां जो है वो बेटों से ज्यादा अव्वल है। ये वर्तमान में सच्चाई है। जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ, विभिन्न स्कूलों में जाता हूँ, तब भी ये देखता हूँ कि वहाँ अव्वल आने वालों की संख्या में बेटियां ज्यादा होती है, बेटे कम होते हैं। लेकिन हमारे झुंझुनू जिले की एक और भी विडंबना की बात यह है, 2011 की जनगणना के अनुसार कि यहाँ 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का अनुपात जो है वो 888 है, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम है। हरियाणा में हमारे से भी कम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम बाल अत्याचार में सबसे आगे हैं। गर्भ में मारने वालों में हम सर्वाधिक आगे हैं राजस्थान में। ये हमारी विडंबना है। और ऐसे नाटकों के माध्यम से हमें ये शिक्षा लेनी है कि बेटे और बेटी दोनों समान हैं, बराबर हैं। आपसे ये पूछे कि आपको अपनी एक आंख का बलिदान देना है कि कौन सी का दोगे, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को दाईं आंख देनी है कि भाई दोनों प्रिय है उतनी बराबर। तो बेटे और बेटे भी हमारी दोनों आंख की तरह ही हैं, हमें उनको समान समझना है।